अहम खबरों के साथ मैं हूं रुहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पीडीएम की जानिब से मीनार पाकिस्तान में जलसे की तैयारियां जारी। मरियम नवाज आज भी रैली की क़यादत और कारकुनान से खिताब करेंगी। पुलिस ने इचरा मोड़ पर नून लीग का इस्तकबालिया कैंप हटा दिया। लीगी रहनुमा तौसीफ शाह जेर हिरासत। नून लीग की जानिब से मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए कैंप लगाया गया था। मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्क में आमराना सोच नाफिज है। तौसीफ शाह को इमरान खान के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने डीजे भट्ट को भी नहीं छोड़ा। आप एफआईआर का रिकॉर्ड बनाइए, हम कुर्सियां लगाने का रिकॉर्ड बनाएंगे। इस्तीफे देने से इमरान खान और असेंबली को कोई नुकसान नहीं होगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केसेस बड़े संजीदा हैं। मुस्ताफी हुए तो जेल की सी क्लास में रहना होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं पीपल्स पार्टी इस्तीफों के बाद जाएगी कहां? पीपल्स पार्टी अपने कार्ड छुपा कर खेल रही है। ऑपोजिशन बड़े शौक से इस्लामाबाद आए, सर्दी उनका इस्तकबाल करेगी। ये लोग गरीब के बच्चों को कोरोना में धकेल रहे हैं। जिनसे ऑपोजिशन मुज़ाकरात करना चाहती है वो नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ हैं। इमरान खान के लिए दिसंबर में अच्छी खबरें होंगी। 2021 बड़ा जूडो कराटे वाला साल होगा। पीडीएम की जानिब से कोरोना पर सियासत चमकाना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। वजीर आला पंजाब कहते हैं लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं और अपोजिशन मुसलसल जलसे कर रही है। लोगों की जिंदगियों से खेलना सियासत नहीं बेहिसी और संगदिली है। कौम अपोजिशन के इस गैर जिम्मेदाराना मनफी रवैये को कभी माफ नहीं करेगी। फैयाज चौहान कहते हैं पीडीएम क़यादत असेंबली से इस्तीफों पर शशोपंज का शिकार है। नवाज शरीफ, बेगम सफदर अवान और मौलाना फजलुर रहमान को इस्तीफों की जल्दी है। पीपल्स पार्टी, शीन लीग और दीगर पार्टीज हिचकिचा रही है। पीडीएम क़यादत सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली की जानिब से इस्तीफे क़यादत को भिजवाने का सिलसिला जारी। लीगी रुकन पंजाब असेंबली महविश सुल्ताना, राबिया नुसरत, इरफान दौलताना, मुनीबुल हक, मियां रऊफ और अफजल गुल ने भी इस्तीफे क़यादत को भिजवा दिए। पीडीएम की क़यादत के फैसलों पर हर सूरत अमल किया जाएगा। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। पार्टी फैसले जब होते हैं तो वो पूरी पार्टी के लिए होते हैं। बिलावल भुट्टो, पीपल्स पार्टी की सीईसी मीटिंग में पार्टी रहनुमाओं को एतमाद मिलेंगे। आज तौशा खाना रेफरेंस में नैब के गवाह मोहम्मद अहमद का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। असलहा बरामदगी का केस, लाहौर की मकामी अदालत ने डीजे भट्ट को जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। एहसास प्रोग्राम का मकसद हकदारों को उनका हक पहुंचाना है। कोशिश है प्रोग्राम गैर सियासी तौर पर शफाफ अंदाज में चले। सानिया नश्तर की वजीर इत्तला शिबली फराज की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं वजीर आजम की हिमायत के बगैर मुश्किल फैसले करना बहुत मुश्किल है। एहसास प्रोग्राम के तहत रोजगार के काफी मौके भी फराहम किए जा रहे हैं। बरतानवी इदारे डिलीवरी एसोसिएट के चेयरमैन सर माइकल बेवर कहते हैं कोरोना सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान ने पसमानदा तबकात के लिए मजबूत और काबिल तारीफ इकदाम उठाए। एहसास प्रोग्राम के तहत उठाए गए इकदाम काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान में कोरोना के जानलेवा वार जारी। 24 घंटों में मजीद 56 अफराद जाँ बहक हो गए। 3138 अफराद मुतासिर। एक्टिव केसेस 46,376 तक हो गए। अमवात 8,603 और केसेस 4,29,280 हो गए। केसेस में इजाफे की शरह 7.8 हो गई। वजीर आज़म इमरान खान ने कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आला वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे। वजीर आजम को पेशावर में अमवात की वजूहात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी।
बिलावल भुट्टो जरदारी रवा माह मलीर एक्सप्रेसवे का संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं 27 अरब रुपए की लागत से बनने वाला 39 किलोमीटर तवील मलीर एक्सप्रेसवे खूबसूरत रोड होगा। मलीर एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई जा सकेगी। एक्सप्रेसवे कोरंगी रोड, DHA ट्रैक के एवेन्यू से जाम सादिक पुल, शाह फैसल कॉलोनी रोड, फीचर कॉलोनी से काठोर तक जाएगा। मंसूबे से कराची में ट्रैफिक के मसाइल कम होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से पीपल्स पार्टी के MPA बादशाह सहले और ANP के MPA शकील उमरजई की मुलाकात। अपोजिशन मेंबरान का वजीर आला से अपने हलकों में तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल, वक्त देने और मसाइल के हल की यकीन दहानी पर वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। महमूद खान कहते हैं मेरे दरवाजे मुंतखब अवामी नुमाइंदों के लिए हर वक्त खुले हैं। वजीर आला सिंध के मुशीर और ठट्टा के मशहूर सियासी शिराजी ग्रुप के सरबरा एजाज शाह शिराजी इंतकाल कर गए। एजाज शाह शिराजी तवील अरसे से शदीद बीमार और कराची के निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। एजाज शाह शिराजी ने 1984 में बल्दियाती सियासत का आगाज किया और 1985 में पहली बार MPA मुंतखब हुए। बिलावल भुट्टो का एजाज शिराजी के इंतकाल पर इजहार अफसोस, गमजदा खानदान से इजहार ताज़ियत। मारूफ सनतकार सिराज कासिम तेली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सियासी और कारोबारी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फारूक सत्तार कहते हैं सिराज कासिम तेली जुर्रतमंदी से कराची के मसाइल को उजागर करते थे। उनके इंतकाल से पैदा होने वाला खला पूरा नहीं किया जा सकता। खुर्रम शेर जमान बोले सिराज कासिम का किरदार नाकाबिले फरामोश है। कोशिश होगी कि सिराज कासिम की तमाम शिकायत दूर की जाएंगी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कराची में दहशतगर्दी पर सिराज कासिम तेली ने मजबूत आवाज उठाई। आपको लाहौर लिए चलते हैं और मरियम नवाज की क़यादत में नून लीग की रैली जाती उम्र से रवाना हो गई है और मरियम नवाज इस वक्त सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रही है। मैं कह रहा हूँ बाजी रुकेंगे आप लोग, देखिए इस तरह तो धक्के लगेंगे ना। इस वक्त आपको बताएं कि मरियम नवाज जो है वो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रही है। मरियम नवाज की क़यादत में नून लीग की रैली जाती उम्र से रवाना हो गई है और रैली दाता दरबार पर इख्तिताम पजीर होगी। मनाजिर आपके सामने हैं, आप देखें कि इस वक्त मरियम नवाज जो है वो मीडिया से भी गुफ्तगू कर रही हैं और मनाजिर आपके सामने हैं, लाहौर के मनाजिर हैं और जो आगे का लाए अमल है यानी कि मीनार पाकिस्तान का जलसा, उस हवाले से वो अपडेट कर रही हैं, सहाफ़ियों को उनके सवालों के जवाब दे रही है। मीडिया भी बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद है जो मरियम नवाज से तमाम तर सवालों से मुताल्लिक पूछ रहा है। आपको बताएं कि मरियम नवाज की क़यादत में नून लीग की रैली जाती उम्रा से रवाना हो गई है। मनाजिर आपके सामने हैं, मरियम नवाज की क़यादत में नून लीग की रैली जाती उम्रा से रवाना हो गई है और इस वक्त आप देखें कि मरियम नवाज जो है वो मीडिया से भी गुफ्तगू कर रही हैं, सहाफ़ियों के सवालों का जवाब भी दे रही है। कारकुनान की बड़ी तादाद मरियम नवाज के हमरा है। मरियम नवाज का बाकायदा इस्तकबाल किया गया है। मरियम नवाज के साथ साथ आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है, अहम रहनुमा, वो भी उनके हमरा हैं। सूरत हाल पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा अब तक इमरान भट्टी से। इमरान, कहिएगा मरियम नवाज गुफ्तगू कर रही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जाती उम्रा से रवाना हो चुकी हैं। वो रैली की क़यादत कर रही हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगी जहाँ पर वो लीगी कारकुनों को और लाहौरियों को 13 दिसंबर का जो जलसा है उसमें शिरकत की दावत देंगी। जबकि जब जाती उम्रा से वो निकली हैं तो यहाँ पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर के जलसे से पहले ही हुकूमत बुखला चुकी है। खुद को वज़ीर-ए-आज़म कहने वाला छोटी छोटी हरकतें करके वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी की भी बेहुरमती कर रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम तरह हथकंडों के बावजूद तमाम तर जो क्रैकडाउन किया जा रहा है लीगी कारकुनों के खिलाफ और लीगी कारकुनों को घरों से उठाया जा रहा है और नाजायज
पर्चे उनके खिलाफ दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद लीगी कारकुन नहीं घबराएंगे और 13 दिसंबर का जो जलसा है वो हर हाल में होकर रहेगा और अब हुकूमत के जाने का वक्त आ गया। उन्होंने कहा कि आज सुबह भी जहां जहां पर उनके जो इस्तकबालिया कैंप लगाए गए थे उनके लिए कारकुनों की जानिब से वहां पर मौजूद जो कारकुन थे उनको उठाया गया, उनको पुलिस की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके खिलाफ बेगुनाह पर्चे दिए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब काबिल मुजम्मत है। इसका मतलब है हुकूमत बुखला चुकी है और हुकूमत के ये हथकंडे लीगी कारकुनों का हौसला पस्त नहीं कर सकते। अब वो खुसूसन 13 दिसंबर के जलसे में शिरकत के लिए दावत देने के लिए लाहौरियों को मुख्तलिफ शहरों लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही हैं और जहाँ जहाँ पर जगह जगह उनका इस्तकबाल भी होगा और उनके लिए इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं। जबकि जो लाहौर डिवीजन के अरकान ने सूबाई और कौमी असम्बली नून लीग के उनका खसूसी इजलास भी बुलाया मरियम नवाज ने। जी अच्छा इमरान, आपने मरियम नवाज की रैली की क़यादत से तो हमें आगाह कर दिया है। दूसरी जानिब हमें ये भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के मजीद अरकान पंजाब असम्बली ने इस्तीफ़े क़यादत को भिजवा दिए गए और इस हवाले से आप क्या अपडेट करेंगे? कौन कौन से MPAs हैं, किन किन के क्या नाम हैं, उनके इस्तीफ़े मौसूल हो गए क़यादत को? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई और कौमी असम्बली के जो अरकान है और सीफों का सिलसिला गुज़िश्ता 2 रोज से जारी था। तो आज भी दीगर जो लीगी कारकुन है और दीगर लीगी रहनुमा है और सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के अरकान है उन्होंने अपने इस्तीफे अपनी आला क़यादत को भिजवाए हैं। जबकि शेखुपुरा से राना तनवीर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के मरकजी रहनुमाओं में शुमार होते हैं उन्होंने भी अपना इस्तीफा अपने क़यादत को भिजवा दिया। जबकि पंजाब असम्बली से महविश सुल्ताना है, उन्होंने अपना इस्तीफा लीगी क़यादत को जमा करवाया। जबकि लीगी रहनुमा मिर्जा जवेद, महमूद उल हक, सजाद हैदर उन्होंने भी अपना इस्तीफा लीगी क़यादत को जमा करवा दिया है। जबकि मरियम नवाज ने भी कहा कि अभी तक जो पार्टी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई लीगी कारकुनों को इस्तीफा जमा करवाने की, इसके बावजूद रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तमाम सियासी जमातें और PDM की तमाम जो जमातें हैं उनके कारकुन इस्तीफे दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने कहा कि अनाउंसमेंट नहीं की गई। 13 दिसंबर के बाद पाकिस्तान मुस्लिम नून बाकायदा तौर पर जो अपने अरकान सूबाई और कौमी असम्बली है उनसे मुस्ताफी होने का ऐलान करेगी। जी ठीक है, इमरान भट्टी हमें अपडेट कर रहे हैं और ख़बर यह है कि मुस्लिम लीग नून के मजीद अरकान असम्बली ने इस्तीफ़े क़यादत को भिजवा दिए हैं, जिनमें महविश सुल्ताना है, राबिया नुसरत हैं, इरफान दौलताना, मुनीबुल हक हैं, मियाँ रऊफ़ और अफजल गुल ने इस्तीफ़े भिजवा दिए हैं। क़यादत को इस्तीफ़े भिजवाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त आपको अपडेट करें कि मुस्लिम लीग नून के मजीद अरकान पंजाब असम्बली ने इस्तीफ़े क़यादत को भिजवा दिए हैं। इस्तीफ़े भिजवाने वालों में महविश सुल्ताना, राबिया नुसरत, इरफान दौलताना, मुनीबुल हक, मियाँ रऊफ़ और अफजल गुल शामिल हैं। एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। बताएं कि सिंध का एक और वजीर नैब के रडार पर आ गया है। करप्शन के संगीन इल्जामात की तवील फहरिस्त सामने आई है। सिंध के वजीर एंटी करप्शन जाम इकराम धारीजो पर करप्शन के संगीन इल्जामात सामने आए हैं। अपडेट कर रहे हैं अहम तरीन खबर से। बताएं कि नैब को मौसूल दरख्वास्त की कॉपी अब तक ने हासिल कर ली है। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो से। जी इम्तियाज, जाम इकराम धारीजो नैब के रडार पर? जी बिल्कुल, सूबाई वजीर एंटी करप्शन और सनत जाम इकराम धारीजो के खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही है और इस हवाले से जो अहम एक इल्जाम की फहरिस्त है, जिस दरख्वास्त गुजार सनतकार ने नेब और नेब चेयरमैन को एक दरख्वास्त दी थी जिसमें कहा गया था कि जाम इकराम धारीजो ने करप्शन की बाजार गर्म कर रखी है। जूनियर अफसरान और जो दीगर एक टीम है फ्रंटमैन की, उसके जरिए वो माहाना करोड़ों रुपए की रिश्वत ले रहे हैं और संगीन इल्जामात की जो फहरिस्त है वो वो अब तक को मौसूल हुई है और उसके साथ इस जो दरख्वास्त की बिना पर उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई है। और इसमें कहा गया है कि जो सूबाई वजीर जाम इकराम धारीजो हैं ये अपने PS दुर मोहम्मद महर और अली अहमद नाइज के जरिए सारे काम करवा रहे हैं। प्लाट 179 सुपर हाईवे में उनकी कैंसिल करके उसको मनपसंद लोगों को अलाट किया गया और इल्जाम उनके ऊपर ये है कि इस प्लाट कैंसिल करने के एवज
सूबाई वजीर ने 6 करोड़ रुपए रिश्वत ली। इस तरह से प्लाट नंबर E18C की लोसी के मद में 1 करोड़ 60 लाख रुपए रिश्वत ली गई, जो सूबाई वजीर को मिली। इस तरह से सूबाई वजीर ने प्लाट नंबर F683 के मद में 3 करोड़ रुपए रिश्वत ली। सूबाई वजीर के पीएस और दीगर फ्रंटमैन जो मंगोपीर के स्टेट एजेंट्स के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, और एनओसी जो मोर्टगेज की है तकरीबन 11 लाख रुपए उस पर वसूल किए जाते हैं सिर्फ एक एनओसी देने के मद में। और इसमें जो दीगर मुलजमा लोग हैं शामिल किए गए हैं। फोकल पर्सन सुंदर कुमार, आरिफ जैदी डायरेक्टर फाइनेंस हैं, दुर मोहम्मद, हनीफ सोलंकी और दीगर। जबकि एक इल्जाम जो है वो साबिक एमडी साहिद जुबैर परवेज पर भी लगाया गया है, ये एंटी करप्शन में भी है। और इसके साथ साथ पेपरा के साबिक जो डायरेक्टर थे और इस पर भी संगीन करप्शन के इल्जाम इस दरख्वास्त में दिए गए हैं। इस तरह से एक रोशन तनासरो है जिस पर जाली भर्ती है इल्जाम आयद किया गया है कि ये सुपर हाईवे के फाइल्स जो है वो ब्रोकर कमर शाह के हवाले करके करोड़ों रुपए वहां से वसूल करते हैं। साइट लिमिटेड की जमीनें दोबारा आलाट करने और इसके साथ अपने फ्रंट में ये जो उनकी तैनाती है उसके जरिए सूबाई वजीर पर इल्जाम आयद किए गए हैं कि ये माहाना करोड़ों रुपए के जो है वो रिश्वत लेते हैं मुबैना तौर पर। जबकि इस दरख्वास्त